हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं, आचार्य जिनसेन जी द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने कल देखा था कि जो आचार्य हैं सबसे पहले उन्होंने 24 तीर्थंकर भगवानों को नमस्कार किया, है ना? कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो हम अपने मंगल की कामना भी साथ में करते हैं, ठीक है ना? तो इन भगवानों को नमस्कार करने से क्या है कि सब काल में हमारे लिए ये मंगल स्वरूप हों। इसके बाद जो उन आचार्य से पहले जो आचार्य हुए, है ना? उन सबको भी इन्होंने याद किया। तो उसका अब नेक्स्ट वर्णन शुरू होगा। क्या कहते हैं कि जो जीव सिद्धि नामक ग्रंथ, एक जीव सिद्धि नाम का ग्रंथ है, उसके रचयिता हैं तथा जिन्होंने युक्ति अनुशासन नामक ग्रंथ, वो भी एक ग्रंथ है, की रचना की, ऐसे श्री समंत भद्र स्वामी के वचन इस संसार में महावीर भगवान महावीर के वचनों के समान विस्तार को प्राप्त हैं। मतलब कि इतना डिटेल में उन्होंने ये शास्त्र लिखे। समंत भद्र स्वामी कौन है? हम सभी जानते हैं, जिन्होंने रत्नकरंड श्रावकाचार लिखा, है ना? और सबसे बड़ा स्तोत्र, एक स्वयंभू स्तोत्र है, उन्होंने वो लिखा। ठीक है, स्वयंभू स्तोत्र के बारे में तो ये बहुत बड़े आचार्य रहे हैं एक्चुअली, समंत भद्र आचार्य। और इन्होंने भगवान की 24 भगवान की इसी तरह से स्तुति लिखी है। स्वयंभू स्तोत्र में क्या है? 24 भगवान की स्तुति है। और जब वो स्तुति लिखते लिखते चंदा प्रभु भगवान की स्तुति पर आए थे, तो जिन राजा ने उनको पकड़ा था और कहा था कि नॉन जैन को नमस्कार करो, तो इन्होंने ये बोला था कि मैं सिर्फ जैन को, जो जिन शासन है, सिर्फ उनको नमस्कार करता हूँ। तो जब इन्होंने चंदा प्रभु भगवान की के तक की स्तुति पर पहुंचे, तो उनकी जो शासन देवी है, वहां पर धरती फट गई, ऐसा बोलते हैं, और वहां पर देवी प्रकट, मतलब भगवान की मूर्ति प्रकट हुई या देवी प्रकट हुई, समथिंग हैपेंड। तो राजा ने उनको उनको अपना गुरु मान लिया था ऐसे में। ठीक है, तो बहुत बड़े मतलब आचार्य रहे हैं, और उन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार, जो हम सभी पढ़ते हैं, श्रावकों के लिए लिखी। और उनकी आप्त मीमांसा करके जो एक रचना है, वो भी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि उसमें उन्होंने आप्त मतलब वितरागी देव, है ना? और मीमांसा मतलब एनालिसिस। तो उन्होंने बहुत ही न्याय का यूज करके इतना सुंदर वर्णन किया है आप्त मीमांसा में देव का, कि वाकई में सच्चा देव कौन है, ऐसा। और बाकी दर्शनों का खंडन करना, वाद प्रतिवाद वगैरह, वो सब उन्होंने उसमें यूज किए हैं। किसी के पास कभी समय हो तो आप मीमांसा का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समंत भद्र स्वामी को उन्होंने याद किया। फिर जिनका ज्ञान संसार में सर्वत्र प्रसिद्ध है, ऐसे श्री सिद्ध सेन की निर्मल सूक्तियां श्री ऋषभ जिनेन्द्र की सूक्तियों के समान सत्पुरुषों की बुद्धि को विकसित करती हैं। तो नेक्स्ट किनका नाम लिया? सिद्ध सेन आचार्य। तो ये 6ठी-7वीं शताब्दी में हुए थे। ठीक है, जो इंद्र, चंद्र, अर्क और जैनेन्द्र व्याकरणों का अवलोकन करने वाली है, ऐसी देवनंदी आचार्य की वाणी क्यों नहीं वंदनीय है? ये वाले आचार्य भी बहुत बड़े आचार्य, इनका दूसरा नाम पूजपाद आचार्य। तो पूजपाद आचार्य की जो सरवार सिद्धि की जो तत्वार सूत्र की सरवार सिद्धि टीका है, वो जो है, वो पूजपाद स्वामी की लिखी है। और जो शांति अष्टक स्तोत्र है, वो भी पूजपाद आचार्य का लिखा है। तो मतलब इनका काफी ज्यादा
पॉपुलर रहे ये भी, है ना? बहुत ज़्यादा समाधि तंत्र, इष्टोपदेश ये भी पूज्यपाद स्वामी की लिखी हुई है। इनको भी बहुत अतिशयकारी ऐसा बोलते थे। इनको पूज्यपाद क्यों कहते थे? बोलते थे जहाँ चरण रखते हैं वहाँ इनकी छाप पड़ जाती थी चरणों की, लाइक सोने की, ऐसा समथिंग एक किंवदंती है। तो ठीक है, तो ऐसे आचार्यों को भी नमस्कार कर रहे हैं। चारों सिद्धसेन हैं, उन्होंने कल्याण मंत्र स्तोत्र लिखा था, जो ऊपर बताया अच्छ ना, अच्छा, सिद्धसेन दिवाकर उनका पूरा नाम। ओके, 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 बहुत बढ़िया, नाइस, ठीक। फिर क्या है ये, जो हेतु सहित बंध और मोक्ष का विचार करने वाली है, ऐसी श्री वज्रसूरी की उक्तियां धर्मशास्त्रों का व्याख्यान करने वाले गणधरों की उक्ति के समान प्रमाण रूप हैं। अब क्या है ना कि गणधर तो है नहीं, है ना? तो अब लेकिन उस समय के आचार्य भी बहुत महान रहे थे। उनकी नॉलेज लेवल, उनका ज्ञान, उनकी कला, सब कुछ बहुत मतलब एक्सट्रीम में हुआ करती थी। आज के टाइम में तो मतलब ज्ञान बहुत थोड़ा-सा बचा है, राइट? तो पहले के आचार्य आप सोच सकते हैं कि मतलब आज के आचार्य भी जैसे पूज्यपाद स्वामी की लिखी सर्वार्थ सिद्धि शास्त्र को पढ़ते हैं या रत्नकरण शावकाचार आज भी चलती आ रही है। तो इस तरह से आज तक वो शास्त्र सारे चलते आ रहे हैं। मतलब कि आज के आचार्य किसी भी बात का खंडन पहले के आचार्यों का नहीं करते, राइट? तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो मतलब उनको लगता हो कि ये गलत लिखा है कहीं से भी, और कुछ नया भी लिखने जैसा नहीं मिलता उन्हें। लगता है कि सब कुछ तो लिख दिया, फिर हम क्या लिखें, है ना? वो अलग बात है कि प्रचलित लैंग्वेज चेंज होने से थोड़ा बहुत वो लिखते हैं कि भई ठीक है, आज की जनता को समझ में आ सके। तो ऐसे ही श्री वज्रसूरी, तो ये थे पूज्यपाद स्वामी के शिष्य रह चुके हैं। जो मधुर हैं, यानी माधुर्य गुण से सहित हैं और शील अलंकार धारिणी है, यानी शील रूपी अलंकार का वर्णन करने वाली है। इस प्रकार सुलोचना सुंदर नेत्रों वाली वनिता के समान महासेन कवि की सुलोचना नामक कथा का किसने वर्णन नहीं किया, अर्थात सभी ने वर्णन किया। तो ऐसे आचार्य एक हुए हैं, सुलोचना कथा के कर्ता थे, लेकिन ये कभी इससे इससे ज्यादा उनका परिचय नहीं मिला, है ना? तो इसलिए ज्यादा कोई जानकारी इनके बारे में नहीं है। श्री रविशरण आचार्य, इनका तो नाम हम सभी ने सुना है ना? हमने बहुत समय तक पद्म पुराण की जो रचना है वो रविशरण आचार्य की लिखी हुई है। तो ये जिन हम जो हरिवंश पुराण पढ़ रहे हैं, इनसे भी पहले ये आचार्य हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं? श्री रविशरण आचार्य की काव्यमयी मूर्ति सूर्य की मूर्ति के समान लोक में अत्यंत प्रसिद्ध है, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य की मूर्ति कृत पद्मोदयोद्याता, अर्थात कमलों के विकास और उद्योत, है ना? पद्म मतलब कमल, और उदय और उद्योत दोनों चीजें आ गई, तो उसके विकास और उद्योत यानी प्रकाश करने वाली है। उसी प्रकार रवि सेनाचार्य की काव्य मूर्ति भी कृत पद्मोदयो देवता, अर्थात श्री राम के अभ्युदय का प्रकाश करने वाली है। अभ्युदय मतलब उनके वैभव का, क्या वैभवशाली उनका व्यक्तित्व रह चुका है, तो उसके पे प्रकाश डालने वाली पद्म पुराण की रचना के द्वारा श्री राम के अभ्युदय को निरूपित करने वाली है। ये उनकी रचना है ना। और सूर्य की मूर्ति जिस प्रकार प्रतिदिन परिवर्तित होती रहती है, उसी प्रकार रविशेनाचार्य की काव्यमयी मूर्ति भी प्रतिदिन परिवर्तित यानी अभ्यस्त होती रहती है, मतलब और बेटर और बेटर। ठीक है, तो रविशेनाचार्य को नमस्कार याद कर रहे हैं। जिस प्रकार उत्तम स्त्री अपने हस्त मुख पाद आदि अंगों के द्वारा अपने आप के विषय में मनुष्यों का गाढ़ अनुराग उत्पन्न करती रहती है, उसी प्रकार श्री वरांग चरित्र की अर्थपूर्ण वाणी भी अपने समस्त छंद अलंकार रीति आदि अंगों से अपने आप के विषय में किस मनुष्य के गाढ़ अनुराग को उत्पन्न नहीं करती। तो यहाँ पर किसकी बात करें? जो हमने कल पढ़ा था ना कि एक वरांग चरित हो चुका है। सबसे पॉपुलर में 3 बताए थे। एक तो रविशेन आचार्य का पद्मनंदी, सॉरी, पद्म पुराण, है ना? फिर वरांग चरित
और फिर उसके बाद हरिवंश पुराण। ठीक है, तो ये किनका लिखा हुआ वराहचरित है? जटा सिंह नंदी। ठीक है, जो गद्य, नहीं कहाँ पर है, जो शांत यानी शांतिशेण कवि की वक्रोक्ति रूप रचना रमणीय उत्प्रेक्षाओं के बल से मनोहर अर्थ के प्रकट होने पर किसके मन को अनुरक्त नहीं करती। तो ये नेक्स्ट कौन से, किनको याद करें? शांतिशेण मुनिराज को। ठीक है, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो बहुत सुंदर अलंकारों से युक्त था। ये क्या है यहाँ पर जो कह रहे हैं? रमणीय उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। मनोहर अर्थ, मनोहर मतलब सुंदर अर्थ के प्रकट होने पर किसके मन को अनुरक्त, अनुरक्त मतलब इन्वॉल्व करके रखना, किसके मन को इन्वॉल्व अटैच नहीं करती। ठीक है, जो गद्य पद्य संबंधी समस्त विशिष्ट उक्तियों के विषय में विशेष अर्थात तिलक रूप है, तथा जो विशेष त्रय यानी ग्रंथ विशेष का निरूपण करने वाले हैं, ऐसे विशेषवादी, नाम है ये उनका, विशेषवादी कवि का विशेषवादीपना सर्वत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इन्होंने जो रचना की थी बहुत सुंदर गद्य पद्य के साथ थी। ऐसे कोई विशेष रचना का कथन तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये भी उस समय के अच्छे जो आचार्य रहे उनकी है, इसलिए चर्चा में लाए, है ना, नहीं तो क्यों बोलते। यहाँ पर उनको आचार्यों को कहीं पर भी किसी तरह का लोभ लालच तो नहीं रहता कि भाई हम इनका नाम लेंगे तो भाई बहुत अच्छा हमारा ये हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन अंदर से एक ग्रैटिट्यूड का फीलिंग रहता है ना, अपने से ज्यादा गुणी जन है, अपने से बड़े, है ना। जैसे हम आज की डेट में कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं तो पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हैं, या हमने किसी को गुरु बनाया तो हम उसका ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? बेसिकली ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए, बेसिकली उनका मंगल आशीर्वाद हमें मिले, इस पर्पज से, है ना। तो जिनके भी नाम आ रहे हैं इसका मतलब यही है कि बहुत बड़े आचार्य उस समय के रहे होंगे। श्री कुमार सेन गुरु का यह वह यश इस संसार में समुद्र पर्यंत सर्वत्र विचरण करता है, जो प्रभाचंद्र नामक शिष्य के उदय से उज्जवल है, तथा जो अविजित रूप है, अर्थात किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकता। प्रभाचंद्र के गुरु की बात कर रहे हैं, है ना। प्रभाचंद्र आचार्य भी बहुत पॉपुलर आचार्य रहे हैं। फिर जिन्होंने स्वपक्ष और परपक्ष के लोगों को जीत लिया तथा जो कवियों के चक्रवर्ती हैं, ऐसे श्री वीर सेन स्वामी की निर्मल कीर्ति प्रकाशमान हो रही है। वीरसेन आचार्य की कीर्ति हमने देखा था, शायद धवला ग्रंथ है ना, धवला ग्रंथ लिखा था उन्होंने। षटखंडागम की टीका जो इन्होंने थी वो इन्होंने लिखी थी, है ना। तो इसलिए इनका क्या बोल रहे हैं, कवियों में चक्रवर्ती हैं। तो इतने बड़े आचार्य, कवि वर्ड यहाँ पर ये आज के टाइम के कवियों से नहीं लीजिएगा। कवि मतलब जो गद्य पद्य बहुत सुंदर रचनाएं कर पाए। ठीक है, तो वो आचार्यों को पहले के टाइम में सारी व्याकरण और जितनी भी उसके अलंकार उपमाएं, है ना, ये सब की जानकारी हुआ करती थी। और कवि इज बेसिकली नथिंग जो कविता रूप में पूरा अपनी बात को रख सके, पढ़ने में जो सामने वाले को सुंदर लगे, ऐसा। ठीक है, तो इसलिए सारे बहुत बड़े बड़े आचार्य रह चुके हैं। और आज के जितने भी आचार्य हैं वो सब इनकी रचनाओं को बहुत श्रद्धा के साथ, पूरे निर्मलता के साथ पढ़ते हैं आज भी, है ना। तो ऐसे वीरसेन स्वामी की निर्मल कीर्ति प्रकाशमान हो रही है। अपरिमित ऐश्वर्य को धारण करने वाले श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र की जो गुण स्तुति है वही जिनसेन स्वामी की कीर्ति को विस्तृत कर रही है। तो ये जो अभी लिखने वाले आचार्य हैं उनसे पहले जो आचार्य जिनसेन हुए, ये उनकी बात कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जिन्होंने जय धवला टीका लिखी। ठीक है, धवला टीका तो वीरसेन आचार्य ने लिखी और जिनने जय धवला लिखी। तो क्या कह रहे हैं भावार्थ, श्री जिनसेन स्वामी ने जो पार्श्व अभ्युदय काव्य की रचना की वही उनकी कीर्ति को विस्तृत कर रही है। और ये ही आचार्य थे जिन्होंने महापुराण की भी रचना की, आदि पुराण की। ठीक है ना, और इन्हीं के शिष्य थे गुणभद्र आचार्य। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर किसकी चर्चा कर रहे हैं, पार्श्व अभ्युदय। तो उन्होंने एक ऐसा शास्त्र भी लिखा जिसमें
पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति रही। ठीक है, तो पार्श्व अभ्युदय काव्य की रचना की। वर्धमान पुराण रूपी उगते हुए सूर्य की सुक्ति रूपी किरणें विद्वत जनों के अंतःकरण रूपी पर्वतों की मध्यवर्तिनी स्फटिक की दीवालों पर देदीप्यमान है। कोई वर्धमान पुराण कर्ता भी इन्हीं का हुए हैं। वर्धमान पुराण लिखा है जिन्होंने, उनका नाम नहीं है यहाँ पर, लेकिन जिन्होंने भी लिखा उनको भी यहाँ पर याद किया। जिस प्रकार स्त्रियों के मुखों के द्वारा अपने कानों में धारण की हुई आम की मंजरी निर्गुणा यानी डोरा रहित होने पर भी गुण सौंदर्य विशेष को धारण करती है, उसी प्रकार सत्पुरुषों के द्वारा श्रवण की हुई निर्गुणा यानी गुण रहित रचना भी गुणों को धारण करती है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं, यदि निर्गुण रचना को भी सत्पुरुष श्रवण करते हैं तो वह गुण सहित के समान जान पड़ती है। मतलब कि गुण सहित हो या निर्गुण हो, मतलब जिसमें निर्गुण न हो, है ना। तो ऐसी रचना एक समान ही गुण सहित के समान ही बताई है। साधु पुरुष याचना के बिना ही काव्य के दोषों को दूर कर देता है। सो ठीक ही है, क्योंकि अग्नि स्वर्ण की कालिमा को दूर हटा देती है। हाँ हर्षा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ जी, ये जो आपने ये निर्गुण और ये कहा है ना गुण सहित, ये क्लियर नहीं हुआ है मेरा। ये आप यहाँ क्या कहना चाहते हैं हाँ, हाँ। कि ये सुन के हमें ये निर्गुणी गुण आ जाते हैं? चलिए दोबारा एक बार और देख लेते हैं। जिस प्रकार स्त्रियों के मुख के द्वारा अपने कानों में धारण की हुई आम की मंजरी यानी डोरा रहित होने पर भी गुण सौंदर्य विशेष को धारण करती है। ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया। उसी प्रकार सत्पुरुषों के द्वारा श्रवण की हुई, मतलब सत्पुरुष जो सुनते हैं निर्गुण गुण रहित रचना भी गुणों को धारण करती है। मतलब कि सत्पुरुषों के द्वारा अगर कोई अच्छा पुरुष है, राइट, और वो गुण रहित रचना भी अगर सुनता है तो वो भी गुणों को धारण करती है। तो जो बेसिकली किसकी तारीफ कर रहे हैं, सत्पुरुषों की। ठीक है, जो सत्पुरुष हैं, अच्छे लोग हैं, जो हमने अभी जिनके नाम लिए वो सब क्या हैं, सत्पुरुष हैं। तो सत्पुरुषों के द्वारा श्रवण की हुई निर्गुण यानी गुण रहित रचना भी गुणों को धारण करती है, गुणों वाली कहलाती है। क्या यहीं पर एग्जाम्पल उसको एक और ज्यादा फर्दर क्लियर कर रहे हैं। यदि निर्गुण रचना को भी सत्पुरुष श्रवण करते हैं, निर्गुण रचना को भी सत्पुरुष श्रवण करते हैं, तो वह गुण सहित के समान जान पड़ती है। ठीक है, तो उसमें अगर गुण नहीं भी हैं तो भी गुण सहित के समान जान पड़ती है। मतलब जो सत्पुरुष है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो मेरा क्या यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे मैं अगर यहाँ अपने को ध्यान में रखूं, तो ये जो अच्छी बातें सुन रही हूँ, तो ये मेरे पर लागू हो जाएगा कि ये ग्रंथ का सुन के ये गुण मेरे में भी धारण हो जाएंगे, ये कहना चाहते हैं ये? देखिए, ये जो शास्त्र है ये तो डेफिनेटली गुण के साथ ही है, राइट। तो इस शास्त्र की बात तो नहीं कह रहे हैं, राइट, क्योंकि जो ये शास्त्र लिखने वाले और आगे भी हैं, राइट, क्योंकि पार्श्व अभ्युदय है, जितने बड़े बड़े वीरसेनाचार्य की रचना हुई, सब में देखिए गुणों की स्तुति है, तो सब गुणों वाली ही है ना। लेकिन यहाँ पर सत्पुरुषों के द्वारा श्रवण की हुई गुण रहित रचना भी गुणों को धारण करती है। आई थिंक चारों जो आचार्य श्री हैं वो अपनी लघुता शुद्ध के लिए कह रहे हैं कि अगर मैं ये शास्त्र बनाऊं और गुण ना हो तो भी, जो अगर आप गुण वाले व्यक्ति को सुनेंगे तो वो अपने आप ही मेरी रचना गुणवान हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। और दूसरी चीज ये कानों का जो है ना, जैसे हम लोग फ्लावर की ज्वेलरी पहनते हैं तो उसमें धागा नहीं डालते, जो डाली होती है उसी को कान में डाल देते हैं। अच्छा, समझ रहे हैं ना? हाँ, हाँ। आम की डाली को ही कान में डाल देते हैं, इंस्टेड ऑफ थ्रेड नहीं होता उसमें, तो वो कहते हैं जैसे गुण मुखों नहीं के होते। द्वारा लिखा ना, तो वो चीज समझ में नहीं आई थी, मुखों के द्वारा, राइट।
तो मतलब अपने फेस पर कह सकते हैं, फेस पर, कानों में धारण की। आम की मंजरी मतलब आम का फूल, राइट? आम की हाँ, बोर जो होता है वो उसने आम का कानों बोर। में पहनी, तो उसमें कोई गुण नहीं है, राइट? या निर्गुण या डोरा रहित होने पर भी गुण सौंदर्य विशेष को धारण करती है, हाँ। सुंदर लगती है। तो बिल्कुल सही है कि वो जो आचार्य हैं, जिनसेन आचार्य हैं, बाकी सबकी तारीफ तो कर दी, लेकिन अपनी लघुता यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि भाई मेरे ये जो शास्त्र लिखने से अगर आपको इसको गुण रहित भी फील हो, ठीक है ना, तो भी आप क्योंकि इसको अच्छे से सुन रहे हैं, आप सत्पुरुष हैं, तो भी आपको ये गुण को धारण करने वाली ही होगी। हाँ। तो ये यही यही बस मेरे को समझना था कि हाँ, जैसे बहुत मैं सुंदर। अगर स्वयं को सोचूं तो हाँ जी। ओके, ठीक है हाँ, जी, थैंक ये यू। सिर्फ आचार्य की लघुता है, अदरवाइज ये इतना सुंदर पुराण है कि इसमें मतलब होता ना, जैसे कि हम कोई रचना करें तो हम अपने लिए क्या तारीफ करें, राइट? तो वो वाली चीज है यहाँ पर। ठीक 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 है जी, थैक यू वेरी मच, श्योर, समझ गई। श्योर, थैंक यू फॉर क्लियरिंग इट। हाँ, नंदा जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं इसी के लिए एग्जाम्पल ऐसे देना चाह रही थी कि जैसे जी। कोई एक डल सॉन्ग है लेकिन उसको ए आर रहमान जब अपना वो म्यूजिक दे दें हाँ, हाँ, तो वो बहुत अच्छा बन जाता है। हाँ, हाँ, इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि मेरा सॉन्ग तो मतलब मेरा काव्य तो इतना वो नहीं है, लेकिन आप मतलब दूसरे को क्रेडिट हाँ, देने वाली हाँ, बात वो भी एक तरीका है। यस, यस, बहुत एनालॉगस में सुंदर, बदलती है। बहुत ही सुंदर कि मैंने तो सिंपल रचना कर दी। अब सत्पुरुष अगर इसको ग्रहण करते हैं तो ये भी गुणों वाली बन जाएगी। बहुत सुंदर। दूसरे को क्रेडिट यस, देना। यस, यस, बहुत बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है ये भी। वेरी नाइस। थैंक यू फॉर शेयरिंग। चलिए, साधु पुरुष याचना के बिना ही, मतलब कि जो अच्छे लोग हैं वो याचना के बिना ही काव्य के दोषों को दूर कर देता है। सो ठीक ही है, क्योंकि अग्नि स्वर्ण की कालिमा को दूर हटा ही देती है। क्या होता है, अग्नि में पकाने से, है ना, तपाने से स्वर्ण की जो कालिमा है, क्योंकि स्वर्ण क्या है, माइन में से निकलता है, राइट, खदान में से। तो उसको पकाकर, उसको कसौटी पर कसकर, उसको गरमाई में रखकर फिर उसकी कालिमा को दूर किया जाता है, राइट। तो इसी तरह बोल रहे हैं कि साधु पुरुष याचना के बिना ही काव्य के दोषों को दूर कर देता है। मतलब कि अग्नि किसके बराबर है? साधु पुरुषों के बराबर। काव्य के दोष तो स्वर्ण की कालिमा को दूर कर देते हैं। जिस प्रकार समुद्र की लहरें भीतर पड़े हुए मैल को शीघ्र ही बाहर निकालकर फेंक देती है, मतलब कि किनारे पर क्या आ जाता है, सारा गंद जितना भी है, जितना भी इस लहरों के हाथ में होता है, पॉसिबल होता है, वो सारा मैल बाहर फेंकती रहती है, राइट। उसी प्रकार सत्पुरुषों की सभाएं किसी कारण काव्य के भीतर आए हुए दोष को शीघ्र ही निकालकर दूर कर देती है। जिस प्रकार समुद्र की निर्मल सीपों के द्वारा ग्रहण किया हुआ जल मोती रूप हो जाता है, उसी प्रकार दोष रहित सत्पुरुषों की सभाओं के द्वारा ग्रहण की हुई जड़ रचना भी उत्तम रचना के समान दीप्यमान होने लगती है। हाँ, तो यहाँ पर नंदा जी वाला एग्जाम्पल बिल्कुल फिट हो रहा है। वो यहीं पर यही चीज कह रहे हैं कि समुद्र में सीप क्या है ना, मोती क्या, जल, जल क्या है, मोती रूप बन जाता है। जल क्या है, कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या बन गया, मोती। उसी प्रकार दोष रहित सत्पुरुषों की सभाओं के द्वारा, जैसे कि अभी हम सब मिलकर इसका स्वाध्याय कर रहे हैं, राइट, तो ऐसी सभाओं के द्वारा ग्रहण की हुई जड़ रचना भी उत्तम रचना के समान दीप्यमान होने लगती है। कि जब यह हमारे जीवन को परिवर्तित करेगी, राइट, तो ये एक उत्तम रचना के समान दीप्यमान होने लगेगी। ठीक है। दुर्वचन रूपी विष से दूषित जिनके मुखों के भीतर जिह्वाएं लपलपा रही हैं, ऐसे दुर्जन रूपी सांपों को सज्जन रूपी विष वैद्य अपनी शक्ति से शीघ्र ही वश कर लेते हैं। मतलब कि सांपों को सज्जन पुरुष जो हैं, दुर्जन को यहाँ पे दुर्जन की तुलना करी है सांपों के साथ। दुर्वचन रूपी विष, है ना, जो गलत गलत बोलते हैं, दुर्वचन निकालते हैं, है ना, तो ऐसों को कौन चुप करा सकता है? ऐसों को सज्जन रूपी विष वैद्य ही अपनी शक्ति से शीघ्र ही वश में कर लेते हैं। जिस प्रकार मधुर गर्जना वाले मेघ अत्यधिक धूलि से युक्त, रूक्ष और तीव्र दाह उत्पन्न करने वाले ग्रीष्म काल को
समय आने पर शांत कर देते हैं, उसी प्रकार मधुर भाषण करने वाले सत्पुरुष अत्यधिक अपराध करने वाले, कठोर प्रकृति एवं संताप उत्पन्न करने वाले दुष्ट पुरुष को समय आने पर शांत कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल हैं वो क्या है कि गलत को फिक्स कैसे किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, संगति पाकर, अच्छे की संगति पाकर वो फिक्स हो सकता है। यहाँ पर ये चीज कहना चाह रहे हैं, राइट? कि जो जैसे मधुर गर्जना करने वाले मेघ क्या कर लेते हैं, गर्मी को शांत कर देते हैं, और मधुर भाषण करने वाले सत्पुरुष क्या करते हैं, कठोर वचन बोलने वाले दुष्ट पुरुष को शांत कर देते हैं। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा की किरणें अच्छे और बुरे पदार्थों को एकाकार करने में प्रवृत्त अंधकार की राशि को दूर कर देती है, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य सज्जन और दुर्जन के साथ समान प्रवृत्ति करने में तत्पर मूर्ख मनुष्यों को दूर कर देती है। ठीक है, कि अच्छे और बुरे को सेम जानकर अंधकार को दूर करने का मतलब है, उनको ये नहीं करते कि अच्छे पर तो प्रकाश डालेंगे और बुरे पर नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य और चंद्रमा की किरणें एक समान अंधकार की राशि को दूर करती है, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य क्या करते हैं, सज्जन और दुर्जन के साथ समान प्रवृत्ति करने में तत्पर मूर्ख मनुष्य को दूर कर देती है। ठीक है, जो सज्जन और दुर्जन के साथ समान प्रवृत्ति करने में तत्पर मूर्ख मनुष्य को दूर कर देती है। यहाँ पर किसी को समझ में आ रही है बात? जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा की किरणें अच्छे और बुरे पदार्थों को एकाकार करने में प्रवृत्त, मतलब ये है कि अच्छे और बुरे पदार्थों को सूरज और चंद्रमा की किरणें बता देती है कि ये अच्छा है। मान लीजिए कहीं पे विष्ठा पड़ी है या कहीं पे अमृत पड़ा है, तो अंधकार किरणें जो सूरज चंद्रमा की किरणें होती है उसको दिखा देती हैं। उसी प्रकार विद्वान मनुष्य सज्जन और दुर्जन के समान प्रवृत्ति करने में तत्पर मूर्ख मनुष्य को दूर कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पे वो ये कह रहे हैं, विद्वान मनुष्य जो है वो मूर्खों को दूर कर देते हैं, ऐसे मूर्ख जो सज्जन और दुर्जन को एक समान बिहेव करते हैं, ऐसा, राइट? हाँ हाँ, जिनको समझ नहीं आता बेसिकली कि हमको हाँ, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ, इसमें अच्छे गुण हैं। ठीक है, अगली लाइन देखते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार, तो यहाँ पर चारू तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जजमेंट करो, मतलब आपकी जो बात है वो तो फिर ये कह रही है कि जैन धर्म कह रहा है कि आप जज करो। अभी तो एक बार हमने कहा कि दोनों को से ट्रीट करो, बट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो मूर्ख होते हैं वो जजमेंट, मतलब जो नहीं कर पाते समान रूप से व्यवहार, तो उनको अलग कर दो। दैट मींस आप इसीलिए मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था यहाँ पर कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कई बार टाइपो भी हो सकता है। तो लेट्स सी नेक्स्ट लाइन क्या कहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम गलत चीज को और सही समझकर अपनाते रहें तो हमें थोड़ी इतनी अकल और समझ रखनी चाहिए कि हम सही और गलत का फर्क कर सकें। हाँ, दैट इज ट्रू। सूर्य का प्रकाश सफेद को सफेद, काले को काला दिखा देता है, उसी प्रकार जो ये साधु संत हैं या जो ये अभी हम पुराण को पूरा पढ़ेंगे तो हमारे अंदर ये बुद्धि आएगी कि हम सही और गलत को समझ सके, हम मूर्ख ना बने रहें। थोड़ा इस तरह। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जैसे अंधकार में क्या रहता है, थैंक यू नंदा जी, अंधकार में क्या रहता है कि सब कुछ एक सा दिख रहा है, अच्छा भी काला दिख रहा है और बुरा भी काला दिख रहा है, राइट? क्या कह रहे हैं कि अंधकार एकाकार करने में प्रवृत्त जो अंधकार है, राइट, किसको एकाकार करने में, अच्छे और बुरे को एक समान, तो उसको कौन दूर करता है, सूर्य चंद्रमा की किरणें। उसी प्रकार विद्वान मनुष्य सज्जन और दुर्जन को एक समान मानने वाले मूर्ख मनुष्य को उनकी मूर्खता को दूर कर देते हैं। ठीक है, मूर्खता दूर करें या मूर्ख मनुष्य को दूर कर दें, कौन करता है, विद्वान मनुष्य। फिर आगे क्या कहते हैं, इस प्रकार साधुओं की सहायता पाकर मैं रोग और अभिमान से रहित अपने इस काव्य रूपी शरीर को संसार में स्थायी करता हूं। कि साधुओं की सहायता पाकर, मैं जिनकी भी उन्होंने सहायता ली होगी, मैं रोग और अभिमान से रहित अपने इस काव्य रूपी शरीर को संसार में स्थायी करता हूँ। काव्य रूपी शरीर की बात कर रहे हैं, राइट?
रोग और अभिमान से शरीर को रहित करने की बात कर रहे हैं। किसकी सहायता से? साधुओं की सहायता से, सज्जनों की सहायता से। ठीक है, ठीक है भूमिका जी, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हाँ, बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि हमें जजमेंटल होना चाहिए, लेकिन सही बेसिकली वो और गलत बुद्धि की को ठीक पहचान। कर देते हैं। हाँ, हाँ, बुद्धि को ठीक कर देते हैं, तो दैट बिल्कुल, दैट वो अभिप्राय बिल्कुल, है। हाँ, है ना? हाँ, समझ में आया। ठीक है। तो अब यहाँ पर वो शुरू करते हैं, क्या कह रहे हैं? अब मैं उस हरिवंश पुराण को कहता हूँ जो बद्ध मूल है, यानी प्रारंभिक इतिहास से सहित है। मतलब कि उसकी स्टार्टिंग में क्या था, बहुत ज्यादा डिटेल के साथ, है ना? पृथ्वी में अत्यंत प्रसिद्ध है। हरिवंश पुराण सबको प्रसिद्ध है क्योंकि कृष्ण जी की एक अलग ही पॉपुलैरिटी हम सभी जानते ही हैं, राइट? और नेमिनाथ भगवान से भी जुड़ा है क्योंकि, और इसमें कृष्ण बलराम की कहानी है, पांडवों की कहानी है, तो ये अत्यंत प्रसिद्ध है। अनेक शाखाओं यानी कथाओं उपकथाओं से विभूषित है। बहुत सारी इसमें अपने को कथाएं और उपकथाएं, मतलब कथाओं में से जो कथाएं निकल जाती है ना, जैसे हम भी आगे पीछे भी हमने पुराण पढ़े हैं, तो हमें समझ में आता है कि एक कथा बताते बताते कि अच्छा मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। तो ऐसी कथाओं उपकथाओं से विभूषित है, विशाल पुण्य रूपी फल से युक्त है। क्या होगा? इसको पढ़ने से विशाल पुण्य का फल मिलेगा। पवित्र है, कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कल्प वृक्ष से मांगने पर जो मांगते हैं वो मिलता है, ऐसे ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यह पुराण का स्वाध्याय क्या है? कल्प वृक्ष के समान है। उत्कृष्ट है, श्री नेमिनाथ भगवान के चरित्र से उज्जवल है और मन को हरण करने वाला है ना? तो इसमें नेमिनाथ भगवान का भी चरित्र आ जाएगा, तो इसलिए ये मन को उज्जवल है और साथ ही मन को हरण करने वाला है, मन को अच्छा लगने वाला है। जिस प्रकार सूर्य के द्वारा प्रकाशित पदार्थ को अत्यंत तुच्छ तेज के धारक मणि, दीपक, जुगनू तथा बिजली आदि भी यथा योग्य अपनी अपनी शक्ति के अनुसार प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े विद्वान महात्माओं के द्वारा प्रकाशित इस पुराण के प्रकाशित करने में मेरे जैसा अल्प शक्ति का धारक पुरुष भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रवृत्त हो रहा है। जैसा कि आप सभी ने भक्तामर स्तोत्र पढ़ा है, और उसमें जो मानतुंग आचार्य हैं वो भी बहुत बड़े आचार्य रहे अपने समय के, राइट? तो उन्होंने कितना अपनी लघुता बताते हुए किस तरह से बोला कि भाई मैं तो हास्य का पात्र हूँ, राइट? तो ऐसे ही ये वाले आचार्य भी क्या कह रहे हैं कि जैसे सूर्य के द्वारा प्रकाशित पदार्थ को, जैसे जो ऑलरेडी जो सूर्य जिसको प्रकाशित करता है, बाकी भी अपने अपने प्रकाश की लिमिट के हिसाब से, राइट, शक्ति के अनुसार प्रकाशित करते हैं। उसी प्रकार वैसे ही जैसे बड़े बड़े विद्वान पुराण को लिखते हैं, तो मैं भी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पुराण लिखने में प्रवृत्त हो रहा हूँ। ठीक है, तो अपने को अल्प किससे बता रहे हैं? बड़े बड़े विद्वान महात्माओं से, कि भाई मैं उनसे छोटा हूँ। ठीक है, तो ये कोई भी अच्छी रचना करने से पहले अगर अंदर का अहंकार कम होगा तो क्या होगा? अहंकार क्या चीज को प्रदर्शित करता है? व्हाट इज अहंकार? मान, है ना? मान क्या है? कषाय है, राइट? जहां कषाय है वहां ज्ञान का शुभशम घट जाता है। तो अगर हमें कभी अपने ज्ञान का शुभशम बढ़ाना भी हो, शुभशम मतलब ज्ञान के गुण को, हम कभी कभी कहते पाए जाते हैं ना कि हमारे तो बहुत याद ही नहीं रहता, बातें याद नहीं रहती। क्यों याद नहीं रहती? क्योंकि इतना अंदर कचरा भरा है, इतनी मेमोरीज कषायों से रिलेटेड भरी है कि ज्ञान की बातें हमें याद नहीं रहती। इसलिए ठीक है, तो जितना हम अपने अंदर मान को घटाएंगे उतना हमारे ज्ञान का गुण बढ़ता है। तो ये जितने भी आचार्य आप नोटिस करेंगे, कोई भी अच्छी रचना करने से पहले अपने मान को बिल्कुल नीचे ले आते हैं ताकि उनका ज्ञान का शुभशम राइट देयर बढ़ जाए और फिर वो अच्छी रचना कर पाए। ठीक है ना? इसलिए हम भी कभी ध्यान दिया हो, पूजा करने से पहले विनय पाठ पढ़ते हैं। विनय पाठ क्या है? बेसिकली अपने मान को रिड्यूस करना, भगवान की और अच्छे से मैं भक्ति पूजा कर सकूं, उसके लिए हम पहले विनय पाठ पढ़ते हैं, अपना मान कम करते हैं।
सब कुछ क्या भगवान के सामने सरेंडर कर देते हैं, राइट? कि भाई भगवान आप ही में सारे गुण हैं, मुझे तो आप ही के जैसा बनना है बस, ठीक है ना? तो ये सारी क्या है, एक तरह से साइंटिफिकली बनाई हुई चीजें हैं, राइट? कर्म थ्योरी को ही ध्यान में रखकर ये डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पुण्य और पाप को बांधने का एक क्रम है, राइट? तो यहाँ पर ये जो पुराण है ये पुण्य बांधने का तरीका है, राइट? तो जो लिखने वाले हैं उन्होंने भी इसी चीज को ध्यान में रखकर कि जितने मन से मैं ये बात लिखूंगा, जितने शुद्धताई के साथ या विशुद्धता के साथ मैं लिखूंगा, उतना ही ये दूसरे के मन को हरने वाली होगी, राइट? दूसरे के पुण्य को बढ़ाने वाली होगी, राइट? अगर यही चीज अहंकार में भरकर लिखें, जगह जगह बीच में अपनी ही तारीफ करते रहें, तो कौन पढ़ना चाहेगा? कोई भी नहीं पढ़ेगा, राइट? तो इस वजह से उसी चीज को ध्यान में रखकर आचार्यों ने आगे आने वाले समय में या श्रावकों के लिए, भक्तों के लिए ये पुराण लिखे हैं, ठीक है? उनका अभिप्राय सिर्फ यही था कि इसको पढ़ने वालों का मन लगे, और मन कैसे लगेगा? जब रचना अच्छी होगी, राइट? और अच्छी रचना लिखने के लिए उन्होंने अपना पहले मान खत्म किया कि भाई मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझसे पहले 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, इतने बड़े बड़े आचार्य हो चुके हैं, तो मैं क्या चीज हूं, ठीक है? फिर क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार सूर्य का आलोक पाकर मनुष्य का नेत्र दूरवर्ती पदार्थ को भी देख लेता है, कि सूर्य का आलोक, आलोक मतलब उसकी रोशनी पाकर मनुष्य क्या है? नेत्र, मनुष्य की आंखें दूरवर्ती पदार्थ को भी देख लेती हैं, दूर पड़ी हुई चीजों को देख पाती हैं। उसी प्रकार पूर्वाचार्य रूपी सूर्य का आलोक पाकर मेरा सुकुमार मन अत्यंत दूरवर्ती यानी कालांतरित पदार्थ को भी देखने में समर्थ है। तो क्या करें? पूर्वाचार्य रूपी सूर्य, पूर्वाचार्य मतलब पूर्व में जो आचार्य, मुझसे पहले जो आचार्य हो चुके हैं, उनकी रोशनी मतलब उन्होंने जो बातें कही उसकी वजह से उनकी जो नॉलेज है वो काफी बढ़ चुका है, ठीक है ना? उनसे पहले जिन आचार्यों की रचनाएं हो चुकी हैं तो वो उनकी इस रचना में सहायक बन पाई हैं, राइट? तो इसलिए वो अगेन अपने आप को छोटा कर रहे हैं कि पूर्वाचार्यों का जो सूर्य का आलोक पाकर मेरा सुकुमार मन अत्यंत दूरवर्ती यानी कालांतरित मतलब कि पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं उन पदार्थों को भी देखने में समर्थ है, ठीक है ना? क्योंकि जो वो बातें लिख रहे हैं कोई आज की बात तो है नहीं, राइट? पुराण में पांडवों की बात कर रहे हैं, पूरा पांडव अभी के प्रेजेंट के टाइम के तो है नहीं, ये तो है नहीं कि आचार्य के सामने सामने स्टोरी सब हो रही हैं, राइट? उनको ये नॉलेज कहाँ से आई? पूर्वाचार्यों की वजह से, राइट? तो इसलिए वो अपने सारी क्रेडिट किसको दे रहे हैं? पूर्वाचार्यों को। जिसके प्रतिपादनीय पदार्थ मतलब कि जिसके प्रतिपादनीय मतलब जिसमें इस शास्त्र में है ना क्या है? क्षेत्र, द्रव्य, काल, भाव और भव के भेद से 5 भेदों में विभक्त है, तथा प्रामाणिक पुरुषों यानी आप्त जनों ने जिसका निरूपण किया है, ऐसा आगम नाम का प्रमाण प्रसिद्ध प्रमाण है। मतलब कि आप्त जन किसको कहते हैं? आप जन मतलब वीतरागी देव, ठीक है, हमारे तीर्थंकर। तो तीर्थंकरों ने जिसका निरूपण किया है मतलब जो तीर्थंकरों के वाणी है उसी को आगम कहते हैं, और वही प्रमाण है, वही मतलब कि प्रूफ है बेसिकली, ठीक है? इस तंत्र के मूल कर्ता स्वयं श्री वर्धमान तीर्थंकर हैं। तंत्र मतलब जो चलता आ रहा है, जो शासन है, जो सिस्टम है, राइट? तंत्र मतलब सिस्टम। तो ये सिस्टम अभी कहाँ से चलता आ रहा है? मूलकर्ता स्वयं वर्धमान तीर्थंकर हैं। उनके बाद उत्तर तंत्र के कर्ता श्री गौतम गणधर हैं। उनके बाद उत्तरोत्तर तंत्र के कर्ता क्रम से अनेक आचार्य हुए। सो वे सभी सर्वज्ञ के कथन का अनुवाद करने वाले होने से हमारे लिए प्रमाणभूत हैं। कि भाई आज कोई क्वेश्चन कर ले कि जो ये किताब में बात लिखी है हम इसको कैसे मान ले सही है। अब आचार्य को वो चीज आ रही है मन में कि भाई मैं जो लिख रहा हूँ बात वो दूसरे क्यों मान ले, राइट? तो उसकी क्लैरिटी कर रहे हैं कि जो ये बातें लिखी हैं उसकी रोशनी या उसकी जानकारी मुझे कहाँ से मिली? पूर्वाचार्यों से। और पूर्वाचार्यों को कहाँ से मिली? वो वर्धमान तीर्थंकर से, ठीक है? इसलिए ये सब बातें प्रमाणिक हैं,
ठीक है। इस पंचम काल में 3 केवली, 5 14 पूर्व के ज्ञाता, 5 11 अंगों के धारक, 11 10 पूर्व के जानकार और 4 आचारांग के ज्ञाता, इस प्रकार 5 प्रकार के मुनि हुए हैं। तो 5 प्रकार के मुनि किस तरह के मुनि? 3 केवली, केवली मतलब जिन्हें केवल ज्ञान हो गया, ठीक है। 5 कैसे हुए? जिन्हें 14 पूर्व, 11 अंग और 14 पूर्व का जानकारी थी, मतलब कि श्रुत केवली। फिर 11 अंग के धारक, जिनके पास पूरा ज्ञान तो नहीं था लेकिन 11 अंगों का ज्ञान था, जबकि भगवान की वाणी कितनी? 12 अंग की, जिसमें कि 11 अंग प्लस 14 पूर्व होते हैं, ठीक है। तो 5 कैसे थे? जो 11 अंगों के धारक थे। फिर 11 कैसे थे? 10 पूर्व के जानकार, 14 पूर्व में से सिर्फ 10 पूर्वों को जानने वाले थे। और 4 आचारांग के ज्ञाता, आचारांग वन ऑफ द द्वादशांगी का सेक्शन। इस प्रकार 5 प्रकार के मुनि हुए। 1 मिनट, यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। जी। ये जो आपने यहाँ पर लिखा है 5 14 पूर्व के ज्ञाता, हाँ जी, इसका क्या ये मतलब है कि 5 मुनि या 5 आचार हाँ जी। 14 जन्मों की बात जानते हैं? 14 नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर पूर्व के ज्ञाता, 5 यहाँ पर सेक्शन आ कॉमा, जाएगा बीच में, हाँ, 5, ठीक है। मुनि 5 मुनि ऐसे हैं जो 14 पूर्व के ज्ञाता, 14 पूर्व के ज्ञाता मतलब क्या? कि जो द्वादशांगी वाणी है, ठीक है, वो कितने उसको जब बोला जाता है कि द्वादशांगी वाणी, द्वादश अंग, ठीक है, द्वादश अंग को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 11 प्लस 14, जो 12वां अंग है उसके 14 सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो उसको उन 12वें अंग के 14 सेक्शन को 14 पूर्व बोलते हैं, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जो 5 मुनि थे उनको पूरे द्वादशांग की जानकारी थी, ठीक है। तो 14 पूर्व, इसका मतलब 11 अंग तो पहले से ही पता थे, 14 पूर्व भी जानते थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहे? 11 अंग के धारक, इसका मतलब सिर्फ 11 अंग को जानते थे, 12वें अंग को नहीं जानते थे, ठीक है। अभी इनके नाम भी आगे आने वाले हैं और क्लियर होगा। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, पंचम काल में तो वो केवली कौन बने? 3 केवली। हाँ हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। कहने को तो पंचम काल में केवली नहीं होते, लेकिन जिनका जन्म चतुर्थ काल में हो गया वो मोक्ष पंचम काल में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे 3 हुए। कौन 3 हुए थे? गौतम गणधर, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, ठीक है ना। तो इस वजह से इसलिए बोल रहे पंचम काल में 3 केवली, है ना। तो उनका जन्म क्योंकि चतुर्थ में हो चुका था, इसलिए वो पंचम काल में मोक्ष गए। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। श्योर। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? श्री वर्धमान जिनेन्द्र के मुख से श्री इंद्रभूति गौतम गणधर ने श्रुत को धारण किया, ठीक है। ये सभी को मालूम है। भगवान महावीर स्वामी के सबसे पहले गणधर कौन थे? गौतम गणधर। तो सारा ज्ञान जो था महावीर भगवान से गौतम गणधर ने धारण किया, उनसे सुधर्माचार्य ने, और उनसे जम्बू स्वामी नामक अंतिम केवली ने, ठीक है। तो ये एक के बाद एक केवली हुए। उनके बाद क्रम से विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, ये 5 श्रुत केवली हुए। श्रुत केवली उनको कहते हैं जिन्हें केवल ज्ञान तो नहीं हुआ, लेकिन सारे द्वादशांग का ज्ञान था, पूरे ज्ञान। श्रुत मतलब 12 अंगों को जानने वाले, तो उनके ज्ञान को केवल ज्ञान के समान बोल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो श्रुत केवली कहलाते हैं, क्योंकि द्वादशांग से ऊपर तो कोई ज्ञान है ही नहीं, है ना। और क्योंकि ये द्वादशांग के जानकार थे, इसलिए इन्हें श्रुत केवली कहते हैं। So does that mean कि वो मोक्ष में नहीं गए अभी तक? हाँ, मोक्ष नहीं जा पाए, ठीक है ना, क्योंकि पंचम काल में हुए, ठीक है। तो यहाँ पर नंदा जी समझ में आए? ये 5 कौन है? 14 पूर्व के ज्ञाता, ये 5 को लेना, विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, जिन्हें श्रुत केवली भी कहते हैं।
अश्रुत केवली का क्या ये मतलब भी होता है, क्योंकि इन्होंने सुन के इनको ज्ञान मिला है? हाँ, सुन के ही ज्ञान हुआ है, लेकिन कंप्लीट ज्ञान होने से इनको श्रुत केवली की संज्ञा। केवली अच्छा। मतलब कि केवली हर एक के लिए नहीं यूज करते, है ना। हाँ। श्रुत केवली इनको सिर्फ कहते हैं क्योंकि इन्हीं के पास पूरा ज्ञान था। ठीक है। चारू, मोस्ट लाइकली लॉजिक से ये सारे पंचम चतुर्थ काल में पैदा हुए होंगे। कारण मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शुद्ध ज्ञान धारण करने के लिए वज्र वृषभ नाराज सहनन चाहिए, और वज्र वृषभ नाराज सहनन ओनली चतुर्थ काल में प्राप्त होता है। तो मोस्ट लाइकली ये उस चतुर्थ काल में पैदा हुआ। ये डबल चेक करना पड़ेगा क्योंकि वर्धमान स्वामी के 3 साल ही बचे थे, राइट। उस 3 साल में हम ये तो मान सकते कि ये 3। चारू जी, मेरे पास ना है हाँ जी। विष्णु, नंदमित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु मुनि, ये 5 ही 14 पूर्व हाँ जी। इन नाम से विख्यात 12 अंगों के धारक पूर्ण श्रुत ज्ञानी श्रुत केवली वर्धमान स्वामी के तीर्थ में हुए। तीर्थ में होना अलग है, तीर्थ में होना अलग है, लेकिन अगर पंचम काल में हुए वो वाली चीज देखिएगा, है ना। तो मेरी जानकारी में ये पंचम काल में हुए। हाँ, लेकिन हाँ, ओके ओके, हाँ। तीर्थ में होना तो अभी जो चल रहा है वो भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ ही है। हाँ, हाँ, है ना। तो एक बार और चेक कर सकते हैं इसको। हाँ, रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेज किया। मैं ये कह रही थी, अभी प्राची कह रही थी ना, तो वो सिर्फ एक जगह मैंने पढ़ा था कि तीर्थंकर ही होते हैं ये वृषभार जो बोला था वर्ड प्राची ने अभी। हाँ, कि ये शुद्ध केवली भी होंगे क्या? ये सिर्फ तीर्थंकर ही होते हैं। वो वृषभा क्या तुम बोलोगी याद अच्छी तरह पूरा वज्र वृषभ नाराज। नहीं, वो कोई भी जो भी जिसको भी सम्यक दर्शन होता, चाहे वो केवल नहीं, और शायद सम्यक दर्शन पर ही आपको तो ज्ञान हो सकता है। प्राची, वो सिर्फ तीर्थंकरों को ही होता है वो। नहीं, बहुत लोगों को होता है। हाँ, जो श्रेणी थे उनको भी छायक वज्र वृषभ नाराज सहनन था, और जो 7वें नरक जाते हैं उनको वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। हाँ। आचार्य भद्रबाहु को हम रिसर्च कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उनका कब कौन सा समय रहा, तो वी कैन डबल चेक ऑन दैट, नो वरीज, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के आचार्य भद्रबाहु जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रह चुके हैं, ठीक है। नो वरीज, अपन देख लेंगे इसमें। ऐसा अपने को तो जानकारी चाहिए कि श्रुत केवली मतलब कि जिन्हें 12 द्वादशांग का ज्ञान हो, ठीक है ना। और ये जानकारी लेनी है कि ये मोक्ष तो नहीं गए हैं डेफिनेटली, क्योंकि अंतिम केवली जो थे वो ये 3 ही थे, राइट। और अगर ये केवली होते तो इनका नाम भी ऊपर आ जाता, राइट, कि इन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। इनको सिर्फ श्रुत केवली की संज्ञा दी है। श्रुत केवली होते हैं जिनके पास द्वादशांग की जानकारी हो लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ हो, राइट। तो डेफिनेटली मोक्ष तो नहीं गए। तो ये किस काल में हुए ये डबल चेक कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं, टाइम हो गया। हाँ जी, टाइम हो गया, तो जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तुहु दोक। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 वर्ण मुखर में कोई ना बोले तो सुखो। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। कल हम जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय करेंगे और इसको हम नेक्स्ट वीक लेंगे फिर। हाँ, ठीक है। जय जिनेन्द्र। चारू जी, आपने क्या कहा भी लास्ट में, क्या करेंगे कल? कल जैन तत्व विद्या जो हमारा दूसरा 2 ऐसा कर, 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।